अच्छा, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो है कोई 3 सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, ये बी एक मैट्रिक्स है और आपके पास जो है ये आपने देखना है कि इस ए मैट्रिक्स को और इसी मैट्रिक्स का एडजॉइन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करे, फिर एडजॉइन को पहले, फिर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, फिर इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करें। तो देखिए कि इन तीनों का आंसर सेम आ रहा है। सिंपल हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को लिया, इस मैट्रिक्स का एडजॉइन मालूम कर दिया, दो मैट्रिक्स बन गए, एक ए एक एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके हिसाब से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले ए मैट्रिक्स लिखा मैंने, देखें ए मैट्रिक्स लिखा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन में का इसको मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन है जो आप करते आ रहे हैं। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ नहीं है तो इसके लिए वो जो 1.3 वाला एक्सरसाइज है उसको आप देखें तो आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ आ जाएगी। तो आपने क्या किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये देखिए ये मैट्रिक्स आ गया, -2 0 0 और -2, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आप हमने जो है ये वाला मालूम करना है, यानी पहले एडजॉइन मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर ए और फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखें ये वाला एडजॉइन मैट्रिक्स आ गया है, तो हमारे पास क्या है, एडजॉइन मैट्रिक्स लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय, फिर देखिए ये ए वाला मैट्रिक्स लिख दिया जो हमारे पास ये है। तो ए वाला मैट्रिक्स, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। 8 सब्ट्रैक्ट करो, 8 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है आपके पास ये देखिए ये वाला फॉर्म बन जाता है, 6 - 8 12 - 12 -4 + 4 -8 + 6। इसमें से आपके पास देखिए ये यही मैट्रिक्स आ गया जो इसी में से आया था। देखिए 1 और 2 जो है दोनों सेम है। अब आते हैं ना इसकी तीसरी उसकी तरफ, तो हमने जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है। तो पहले डिटर्मिनेंट इसके लिए फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, 1 × 6 माइनस आ जाएगा और 4 × 2 आ जाएगा। ये 4 ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मुझसे थोड़ी जो है मिस्टेक हुई भी है। तो ये 4 × 2 है। ठीक है, तो ये 4 × 2 कर दिया आपने, 4 × 2 कर दिया। तो 1 6 6 और माइनस और इसमें से आ जाएगा 8, -2 आ रहा है। तो -2 आपके पास डिटर्मिनेंट है। अब कहते हैं ना कि इस डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये ए डिटर्मिनेंट -2 है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 है। इसको अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है देखिए, तो आपने इस -2 को ईच एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना। -2 × 1 -2 आ जाएगा, -2 × 0 0 आ जाएगा, -2 × 0 0, -2 × 1 -2 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 इट इज क्लियर दैट a into adjoint of a is equal to a adjoint into a is equal to determinant of a into identity matrix। ये सब एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो देखिए 1 2 और 3 तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कहते हैं कि आप अच्छा इसमें एक और पार्ट भी है हमारे पास, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है। कहते हैं बी इंटू बी इनवर्स देखे कि आइडेंटिटी की इक्वल आता है या बी इनवर्स इंटू बी आइडेंटिटी की इक्वल आता है। तो पहले हमने क्या करना है, बी इनवर्स की को फाइंड आउट करना है। तो बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आप पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करोगे। डिटर्मिनेंट को जब हमने फाइंड आउट किया तो -4 की इक्वल आ गया, -3 × -2 कर दिया और 2 × -1 कर दिया। सही है, तो इसमें से -6 + 2 आता है क्योंकि -2 × -1 में से +2 आ जाता है। -4 जो है 0 की इक्वल नहीं है, इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है ये हमारे पास जो है नॉन सिंगुलर है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने इसका एडजॉइंट करना है। एडजॉइंट के लिए आप जो है इन दोनों के आपस में जगह को चेंज करना है और इन दोनों को क्या करना है, साइन चेंज करना है। नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है। तो ये देखिए एडजॉइंट आपके पास आ गया। 3 और -2 के आपस में जगह चेंज कर दी और पॉजिटिव 2 को नेगेटिव 2 बना दिया और नेगेटिव 1 को जो है पॉजिटिव बना दिया। अब इस फार्मूले में आपने पुटिंग करनी है तो एडजॉइंट लिख दिया और डिटर्मिनेंट की जगह -4 लिख दिया। अब आपने ईच एंट्री के नीचे ये 4 को डिवाइड करना है। तो -2 डिवाइडेड बाय -4, 1 डिवाइडेड बाय -4, -2 डिवाइडेड बाय -4, 3 डिवाइडेड बाय -4। अब देखें ना माइनस माइनस के साथ कैंसिल कर रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ जाता है आपके पास।
इसी तरीके से आपने जो है क्या करना है, वो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय -4 इसी तरह ही आ जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल कर जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो 1/2 आपके पास जो है आ जाता है, और इसमें से आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास इन्वर्स भी फाइंड आउट हो गया, इन्वर्स भी फाइंड आउट हो गया, और हमारे पास बी मैट्रिक्स भी मौजूद है। बी मैट्रिक्स ये मौजूद है आपके पास, और आपके पास ये इन्वर्स मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है इस फार्मूले के हिसाब से जो इन्होंने गिवन कंडीशन दी है। तो पहले बी मैट्रिक्स लिख लिया, फिर उसके बाद जो बी इन्वर्स अभी हमने फाइंड आउट कर लिया वो लिख दिया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 को 1/2 और -1 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यही रो जो है दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसी तरीके से यही रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ, यही रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप ध्यान करें देखें, तो आपके पास इसमें से 3/2 ये -1/2 आ जाएगा, -3/4 और +3/4 आ गया, और ये 2 और 2 कैंसिल कर रहे हैं, +1 आ जाएगा, और -2 और 2 कैंसिल कर रहे हैं तो -1 आ जाएगा। तो 1 -1 आ गया आपके पास। यहाँ 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 जो है 1/2 आ जाता है, प्लस यहाँ पे जो है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और आपके पास 2 और 2 कैंसिल होकर जो है 3/2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो है आपके पास क्या करना है आपने, ये देखिए -3/4 और +3/4 एक दूसरे के साथ कैंसिल कर रहे हैं, और 1 और -1 कैंसिल करेंगे तो ये 0 0 आ जाएंगे। इसका एलसीएम लो 2 आ जाएगा, और 3 - 1 में से जो है 2 आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें -1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 और 2 जो है यहाँ से इसमें से एलसीएम हो जाएगा, -1 और +3 हो गया आपके पास, -1 और +3 हो गया। तो इसमें से देखें ये -1 +3 में से 2 आता है, तो 2/2 यहाँ पे भी बन गया। आप इसको कैंसिल करें तो आपके पास देखिए 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो वो जो यहाँ पे वो कह रहे थे ना कि आप देखें कि बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो हाँ आता है, यहाँ पे हमने कर लिया अभी। तो इसके लिए हमने बी इनवर्स फाइंड आउट किया, मल्टीप्लिकेशन करी, और अभी देखिए हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ना हमने इसके लिए भी करना होगा, देखें इस बी इनवर्स को पहले और फिर बाद में बी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखते कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं है। तो उसको देखें ना, हमने क्या किया, पहले बी इनवर्स को लिया, अब जो है हमने बी मैट्रिक्स को ले लिया। अब इसको ना पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 1/2 को 3 के साथ, फिर प्लस लगा दिया, फिर -1 और 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। इसी तरह यही रो अपने दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे रो की तरफ आ जाना है, ये पहले कॉलम के साथ, फिर इसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बनता है, 1/2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करने से 3/2 बनता है, 2 और 4 कैंसिल होके इसमें से -1/2 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करके -1/2 आता है, और 2 और 2 कैंसिल होके 2 और 4 कैंसिल होके और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो +1/2 आ जाएगा इसमें से। इसी तरीके से ये 3/2 आ जाएगा, और ये 2 और 4 के साथ हो करो तो आपके पास -3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये माइनस और 1/2 मल्टीप्लाई करने से -1/2 आ जाता है, और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये 4 कैंसिल कर देंगे, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 आता है। अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 2 आता है आपके पास, और 3 - 1 हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल करके 0 हो जाएगा, ये भी एक दूसरे से कैंसिल करके 0 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लो -1 और 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो इसमें से देखें ना आपके पास 3 - 1 में से 2 आता है, 2/2 0 0, और इसमें से भी 2/2 बन जाएगा। अब 2 2 कैंसिल करके 1 आ जाता है, 1 0 0, तो आपके पास इसमें से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है, और इसी तरह जो पिछला हमारे पास था उसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। तो मैंने लिखा है कि फ्रॉम 1 इन 2 इट इज़ क्लियर दैट बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और अगर आप बी इनवर्स इंटू बी करते तो उसमें से भी आइडेंटिटी आता है। तो ये बात जो है करेक्ट है। अब आते हैं ना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कहते हैं कि डिटरमाइन वाई दैट द मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ ईच अदर। कि देखें यहाँ पे आपके पास ये देखिए दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पे देखो कि क्या ये एक दूसरे के इनवर्स है। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब आप दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करते हो और उसका रिजल्ट इस तरह आता है, यानी 1 0 0 और 1 आता है, अगर आपका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद यही आया तो समझ ले कि ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो पहले हमने लेट कर दिए, इसको नाम दिए कि ये आपके पास ए मैट्रिक्स है और ये वाला जो है आपके पास बी मैट्रिक्स है।
फिर हमने क्या किया, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आपके पास क्या आता है, 21 माइनस 20 माइनस 15 प्लस 15, 28 माइनस 28 माइनस 20 प्लस 21। तो देखिए इसमें से क्या आता है 1 0 0 1। तो ये इसका जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, हेंस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि आपके पास रिजल्ट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब आपने जो है इसमें भी यही करना है, हमने इनको नाम दिए, ये ए है, ये आपके पास बी हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, और इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। आपके पास -3 + 4 2 - 2 6 -6 + 6 और 4 - 3, इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो ये दोनों मैट्रिक्स भी जो है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हेंस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि अगर आपके पास जो है ये एक मैट्रिक्स हो, ये बी मैट्रिक्स है और ये डी मैट्रिक्स है, तो आप जो है कि फाइंड आउट करें कि ए बी को मल्टीप्लाई करें और उसका इन्वर्स करो। तो ये जो है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के प्रोडक्ट जो है ये इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले जो है हमने ए बी को प्रोडक्ट करना है। अगर हमने लेफ्ट साइड को मालूम करना हो तो ए बी लिया, ए बी का क्या किया हमने प्रोडक्ट किया। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह जो है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स जो है आपके पास क्या है, ये प्रोडक्ट आ गया -16 -8 0 6। ये प्रोडक्ट आ गया किस चीज़ का, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास। इसके बाद आपने क्या किया देखें, इसके बाद हम अगर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट देखें, ए बी का डिटर्मिनेंट इसी का डिटर्मिनेंट होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, -16 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया और 6 को -8 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो -16 × 0 से 0 आ जाता है, और -6 × -8 में से 48 आ जाता है, +48। तो देखिए ये 0 की इक्वल नहीं आया, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो आइए एडजॉइंट फाइंड आउट करें। तो इसी का एडजॉइंट हम करेंगे, 16 और 0 का आपस में जगह रिप्लेस करो, क्योंकि ए बी का हम इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं और ए बी मैट्रिक्स इस वक्त ही है आपके पास। और आपके पास जो पॉजिटिव 6 है इसको -6 बना दिया, और जो आपके पास जो है क्या बनता है, ये -8 है, इसको जो है -8 है, इसको +8 बना दिया। अच्छा जी, अब जो है इसको फार्मूले में पुट करें। इस फार्मूले में एडजॉइंट की जगह देखें एडजॉइंट पुट कर दिया, ये एडजॉइंट आया था हमारे पास, और डिटरमिनेंट 48 आया था। तो जो है इसकी ए बी डिटरमिनेंट की जगह यहाँ पे पुट कर दिया, ए बी पुट कर दिया। अब आप ईच एंट्री के नीचे जो है ये 48 को डिवाइड करें, 0 के नीचे भी डिवाइड हो गया, 8 के नीचे, -6 के नीचे, 16 के नीचे, सब के नीचे डिवाइड हो गया। अब 0 डिवाइडेड बाई 48, इसके ऊपर मैंने जो है वो बात की है ऑलरेडी। तो इसमें से क्या आता है, ये इसमें से आंसर 0 आ जाता है, और 8 1 ज़ा 8 और 8 6 ज़ा जो है 48 बनता है। तो ये 1/6 हो जाएगा, और इसी तरीके से 6 1 ज़ा 6 और 6 से 8 ज़ा जो है 48 बनता है। तो ये -1/8 हो जाना है, और ये 16 1 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48, तो ये -1/3 बन जाता है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आया। राइट हैंड साइड क्या है कि बी इन्वर्स करो, ए इन्वर्स करो, उसको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो आइए इसको कर लेते हैं। तो ये राइट हैंड साइड है, इसके लिए पहले हम बी इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे, ए इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी इन्वर्स के लिए बी का डिटर्मिनेंट कर दिया, डिटर्मिनेंट देख के हमारे पास क्या आया 6 आया, जो 0 की इक्वल नहीं है। फिर आपने इसका एडजॉइंट करना है। तो एडजॉइंट में सिंपल क्या करना है, आपने इसकी एंट्रीज को जो -4 है उसको -1 की जगह और -1 को 4 की जगह, और इसके जो है साइन चेंज करने। तो आपके पास ये एडजॉइंट आ गया, अपटेंड हो गया। तो एडजॉइंट के बाद जो है डिटर्मिनेंट भी है, एडजॉइंट भी है। तो इस फार्मूले में पुट कर देखें, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट आ गया और डिटर्मिनेंट की जगह 6 आ गया। अभी 6 ईच एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा, -6 1 ओवर 6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, -1/6 -4/6, ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे, और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 हो जाता है, और ये जो है 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो -2/3 हो जाता है।
सही है। ये जो है आपके पास बी इनवर्स हो गया। इसी तरीके से ए इनवर्स को भी कर ले, तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। 4 इंटू 2 से जो है 8 आ जाता है, और -1 इंटू 0 से जो है आपके पास 0 आ जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, 8 है, जो 0 की इक्वल नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एडजेंट फाइंड आउट कर लो। तो एडजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 4 और 2 की जगह को रिप्लेस करो। तो इन दोनों की जगह को हमने रिप्लेस कर दी। देखें 2 को 4 की जगह और 4 को 2 की जगह कर दो। और जो है आपके पास 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ साइन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव 1 था इसको पॉजिटिव 1 बना दिया। अब ये दोनों जो है अपने देखें, इसकी जगह ये वाले लिख लेंगे, और ये जो है ना -8 ये इस डिटर्मिनेंट की जगह लिख लेंगे। अब ये 8 ईच के नीचे डिवाइड हो जाता है, ये सब के नीचे डिवाइड हो जाएगा, सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस ये 2 डिवाइडेड बाई 8, 0 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 8, 4 डिवाइडेड बाई 8। तो ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, इसमें से 0 आ जाता है, और ये 1/8 और इसमें से 1/2 आ जाएगा। तो आपके पास ये ए इनवर्स हो गया। अब देखिए ये आपके पास ए इनवर्स है, ये आपके पास बी इनवर्स है। हम बी इनवर्स और ए इनवर्स अब आपस में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इन दोनों को आपस में भी मल्टीप्लाई कर रहे। मल्टीप्लाई में जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फिर जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम आपके पास ये बनेगा। इसके बाद जो है आपके पास ये इसी तरह फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें इस तरह मल्टीप्लिकेशन में ना ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 6 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, और ये देखें 6 4 ज़ा 24, तो -1/24 है। और इसमें देखें ना 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 आता है, और 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो 24 आता है, तो प्लस 21/24 हो गया। इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई बाय 1/6 में से 0 आता है, और ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 में से 6 आते, तो 1/6 हो गया। इस तरीके से आपने देखें वो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 1/24 आता है। इस तरीके से है ना 2/3, और ये है 1 डिवाइडेड बाय 8 है आपके पास। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और ये 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है। अच्छा यहाँ पे मुझसे ना थोड़ी मिस्टेक की हो गई थी कि ये मैंने यहाँ पे माइनस मेंशन नहीं किया था। तो ये माइनस ब्रैकेट में आप मेंशन करें, यहाँ पे एक प्लस लगा दें, यहाँ पे एक प्लस लगा दें, और ये माइनस इस तरह ब्रैकेट में मेंशन करें। तो यहाँ पर हमारे पास 1/12 बनता है। इसी तरीके से आपने अगर 1/6 को 0 के साथ कर लिया तो 0 आता है, 2 2 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1/3 बचेगा, यानी -1/3। यहाँ पे भी माइनस भूल गया था, तो ये -2/3 है, तो ये -1/3 बचेगा आपके पास। अब ना आपके पास क्या है, आपके पास देखें ये अगर इन दोनों का एलसीएम करें ना 1/24 और -1/12 का, तो देखिए -1/24 -1/12 24 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 - 2 जो है ऊपर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप 24 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, तो 12 के ऊपर जो 1 है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो, तो -1 और -2 यानी -3 डिवाइडेड बाई 24, और 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24 आता है, तो -1/8, इसकी जगह मैंने -1/8 लिख लिया। अब देखें इस रिजल्ट को देखें, ये जो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया है, और ये जो रिज़ल्ट आ गया आपके पास ये वाला रिज़ल्ट, ये लेफ़्ट हैंड साइड से आइए राइट हैंड साइड में से आ गया। तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड सेम है, तो हमारे पास ये वाली जो बात थी, ये वाली जो बात थी, ये हमने प्रूव कर दी। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी इसका कर लेना है। अच्छा, दूसरे पार्ट में भी हमने देखे ए और डी मैट्रिक्स है आपके पास, ए डी को प्रोडक्ट करना है, फिर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और इसी तरीके से आपने जो है ए इन्वर्स करना है, डी इन्वर्स करना है, और वो आ जाएगा हमारे पास। तो पहले हमने ए को क्या किया, प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, रो को कॉलम के साथ, सेकंड रो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई करने से जो है आपके पास ये एक मैट्रिक्स आ गया, ये आपके पास डी ए के प्रोडक्ट है। अब इसी मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा, तो अगर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो देखिए 11 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करो, और -10 और 2 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ये मैंने छोटा डॉट जो नज़र आ रहा है ये माइनस है, यानी -10 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू 10 जो है 20 आता है, तो 44 प्लस 20 से 64 आता है, 0 की इक्वल नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एडजेंट के लिए क्या करना है, तो देखिए इसके 11 को 4 के साथ रिप्लेस करो, तो 4 और 11 और -10 को पॉजिटिव लिखो, और +2 को नेगेटिव लिखो, तो एडजेंट हो गया। अब फार्मूले में जस्ट पुटिंग करो, इसकी जगह जो है देखिए यही लिख दिया, और डिटरमिनेंट की जगह 64 लिख दिया। अब ये 64 4 हर एक के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ईच एंट्री के नीचे, 4 1 ज़ा 4, और 4 16 ज़ा जो है 64 बनता है। और इसी तरीके से जो है
2 1 ज़ा 2 और 32 2 ज़ा जो है आपके पास जो है 64 बनता है। इसी तरीके से ये दोनों 2 के टेबल से हो जाते हैं, 2 5 ज़ा 10 और 2 32 ज़ा 64, और इसी तरीके से ये जो है इसी तरह लिखना है, ये मज़ीद नहीं हो सकता। तो आपके पास देखिए, ये आपके पास डी ए इनवर्स बन गया। अब इसमें हमने पहले किसको फाइंड आउट करना है, पहले ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है, डी इनवर्स को फाइंड आउट करना है। सेम इसी तरीके से डिटर्मिनेंट को कर दिया, डिटर्मिनेंट करने के बाद जो है आपके पास देखें 4 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, -1 और 0 मल्टीप्लाई कर दिए, 8 आ गया। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब एडजॉइंट करो, 4 को 2 के साथ रिप्लेस करो, 2 और 4 हो जाएंगे, -1 को +1 कर दिया, और 0 के साथ नेगेटिव पॉजिटिव लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। अब क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है, ये एडजॉइंट लिख लिया, और इसके नीचे आपने क्या लिखना है, ये डिटर्मिनेंट लिखना है। और ये डिटर्मिनेंट 8 जो है अब ईच एंट्री के नीचे डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 8 के 0 के नीचे, 1 के नीचे और 4 के नीचे, 2 और 2 4 ज़ा 8, 1/4 आ जाएगा, 0/8 से 0 आता है, 1/8 1/8, और 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो आपके पास ये ए इनवर्स आ गया। इसी तरह आपने डी इनवर्स करना है, तो डी इनवर्स में आपने पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लिया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन, और फिर -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने जो है इसमें से क्या आता है, 3 2 ज़ा 6, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 1 में से 2 आता है, इसमें से क्या आ जाता है, 8 आएगा। और ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एडजॉइंट करो, एडजॉइंट करने के लिए 3 और 2 का आपस में रिप्लेस कर दिए, 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 लिख लो, -2 की जगह +2 और -1 की जगह +1 लिख लो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 की जगह +2 लिख दिया, और +1 की जगह -1 लिख दिया, +1 की जगह -1 लिख दिया। अच्छा, अब ये हमारे पास एडजॉइंट हो गया, तो एडजॉइंट को डिवाइड करो डिटर्मिनेंट के साथ, तो ये एडजॉइंट है, इसको हमने डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया, तो 2 के नीचे भी 8 आ गया, -1 के नीचे 8 आ गया, 2 के नीचे 8 आ गया, और 3 के नीचे 8 आ गया। ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और -1/8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 इसी तरह आ जाएगा, और ये 1/8 होगा। तो आपके पास ये डी इनवर्स हो गया। अब आपने जो है ये ए इनवर्स और डी आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया मैंने, ये देखिए ए डी को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये ए इनवर्स में वाला मैट्रिक्स आ गया, ये डी इनवर्स वाला मैट्रिक्स आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 1/16 -1/32 इसका एलसीएम करना है। तो देखिए ये जो आपके पास राइट हैंड साइड से रिजल्ट आ गया, और आपके पास जो ये वाला रिजल्ट आ गया, देखिए ये दोनों रिजल्ट जो है सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।